सभी लोग एक बार सवाल को देखिए। टू ट्रांसफॉर्मर X and Y with identical ratings and dimensions have 0.8 mm and 1.2 mm thick laminations. If Rm and Xm are the magnetizing branch parameters in the equivalent circuit, magnetizing branch parameter समझते हो आप लोग? जो आप ओपन सर्किट टेस्ट जब कंडक्ट करते हो, ओपन सर्किट टेस्ट कंडक्ट करने के बाद आप शंट ब्रांच पैरामीटर्स फाइंड आउट करते होगे। ओपन सर्किट टेस्ट जब कंडक्ट करते हो तो आप शंट ब्रांच पैरामीटर्स फाइंड आउट करते होगे। ये कुछ शंट ब्रांच पैरामीटर्स कुछ इस तरह से होते हैं, जिसको मैं अपनी क्लास में आरसी और एक्सएम लिखता हूं, बट यहाँ पे जो इसने लिखा है, मेंशन किया है, मैं वही लिख दूं। ये आरएम है, ये जेएक्सएम है ना। इसमें कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट जाता है, इसमें मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट जाता है। ये चीजें समझ में आ रही है? ये लॉसेस को शो कर रहा है, ठीक है। अब यहां पे आरएम और एक्सएम के बारे में पूछा कि क्या चेंजेस आएगी। देखो, अगर मैं बात करूं, जब आप ट्रांसफॉर्म पढ़ते हो तो सीरीज ब्रांच जब बनाते हो, सीरीज ब्रांच जैसे R1 X1 R1 JX1 ऐसा कुछ इस तरह से जब बनाते हो तो ये पैरामीटर्स क्या हैं? ये नॉर्मल एक रजिस्टर मान लो, जैसे नेटवर्क में एक नॉर्मल रजिस्टर है तो रजिस्टर की वैल्यू चेंज हो जाएगी क्या कभी? नहीं। तो सेम है R1 X1, आप यहां पे वोल्टेज करंट की वैल्यू कुछ भी रखो, ये वाइंडिंग की रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगी। फिर से सुनो, ध्यान सुनना। जैसे आप नॉर्मल एक रजिस्टर देखते हो बेटा, नेटवर्क में देखते हो एक रजिस्टर, भले रजिस्टर की वैल्यू 5 ओम है, सपोज दैट एक वाइंडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी वैल्यू 5 ओम है। अब मैं वहां सप्लाई करंट कुछ भी चेंज करूं, मान लो सप्लाई चेंज कर दिया, वोल्टेज करंट की वैल्यू चेंज हो गई वहां पे, तो क्या वो उसकी रजिस्टर की वैल्यू चेंज होगी? रेजिस्टेंस की नहीं चेंज होगी, सेम रहती है कि नहीं रहती है? रहती है। बट यहां पे सप्लाई, अगर ट्रांसफॉर्म में सप्लाई के साथ छेड़छाड़ करोगे, करंट कुछ चेंज हो रही है, लॉसेस कुछ चेंज हो रहे हैं, तो ये दोनों पैरामीटर चेंज होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो सीरीज ब्रांच होते हैं, ये होते हैं लीनियर पैरामीटर। सीरीज ब्रांच वाले होते हैं लीनियर पैरामीटर्स, ये होते हैं नॉन लीनियर पैरामीटर्स। ये एक्चुअल में रजिस्टर और रिएक्टर नहीं है, ये एक्चुअल में रजिस्टर और रिएक्टर नहीं होते, ये होते हैं, समझ लो, ये नहीं है एक्चुअल में रजिस्टर रिएक्टर। ये शो कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मर की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को। आरएम शो करता है ट्रांसफॉर्मर की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को, एक्सएम शो करता है ट्रांसफॉर्मर की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को। मैग्नेटिक मटेरियल में कुछ छेड़छाड़ कीजिएगा, फ्लक्स डेंसिटी चेंज कीजिएगा, ये चेंज हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मर की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में कुछ छेड़छाड़ कीजिएगा, ये चेंज हो जाएगा। फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है। लेकिन अगर ट्रांसफॉर्मर का सप्लाई उप्लाई के साथ कुछ भी छेड़छाड़ कर लो, ये जो सीरीज ब्रांच पैरामीटर्स होते हैं ये चेंज नहीं होते हैं। इसलिए ध्यान से सुनना पूरा स्टेटमेंट, इसीलिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट जिससे आप सीरीज ब्रांच पैरामीटर्स फाइंड आउट करते हो, उस टेस्ट को आप किसी भी करंट पे कर सकते हो। ये कंपलसरी नहीं है कि आप उसको रेटेड करंट पे करो। रेटेड करंट पे करते हो, रेटेड कॉपर लॉस आ जाता है। आप अदर देन रेटेड करंट पे भी करोगे ना, तो ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये सेम आएगी, किसी भी करंट की वैल्यू पे कर लो। देखिए, ओपन सर्किट टेस्ट से जिससे हम शंट ब्रांच पैरामीटर्स फाइंड आउट करते हैं, तो बोला जाता है कि भैया ये वाली जो टेस्ट है ना, ये रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी पे करे। किस पे करे? रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी पे करे। तो रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी पे करना कंपलसरी है। अदर देन रेटेड वोल्टेज या रेटेड फ्रीक्वेंसी पे करोगे तो वैल्यू चेंज होती जाएगी। आपने मान लो 250 वोल्ट और 50 हर्ट्ज का ट्रांसफॉर्मर है, आपने ओपन सर्किट टेस्ट 250 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पे नहीं किया, आप 200 वोल्ट 40 हर्ट्ज पे कर लिए, पैरामीटर्स की वैल्यू आ गई ओपन सर्किट टेस्ट से। 250 और 50 हर्ट्ज पे वही वैल्यू नहीं रहनी है, अलग अलग आएगी वैल्यू। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पैरामीटर्स नहीं है, ये नॉन लीनियर पैरामीटर्स हैं। ये कौन से पैरामीटर्स हैं? नॉन लीनियर। अब दिमाग में ये सवाल उठा, सर लीनियर नॉन लीनियर होता क्या है सर? ये आपके जो है दोनों पैरामीटर्स ये हैं नॉन लीनियर पैरामीटर्स है। एक ट्रांसफॉर्मर की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को शो करता है, एक ट्रांसफॉर्मर की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करता है। अब लीनियर नॉन लीनियर क्या है? तो यहां पे देखिए, इसको चीजों को थोड़ा डिटेल में देखते चलिए साथ में।
देखिए यहां पे चीजों को समझिएगा थोड़ा। यहां देखिए, मान लीजिए मैं एक लीनियर ग्राफ प्लॉट कर लूं यहां पे। ये लीनियर है कि नहीं? हाँ सर लीनियर है। दिख रहा है ये? ठीक है चलिए, अब ये लीनियर है तो मान लो, देखो ध्यान सुनिएगा, अगर मैं मॉडल करूं कहीं भी एक पार्टिकुलर वोल्टेज पे, मान लो यहां पे सपोज दैट 5 वोल्ट है, ठीक है, या चलो थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए मैं इसको कर दूं 10 वोल्ट। 10 वोल्ट है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहां पे आप मॉडल करोगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मान लो करंट है 2 एम्पियर। ये वोल्टेज है बेटा, ये करंट है, कंफ्यूज ना हो जाए, लीनियर चीजें बता रहा हूं मैं। ये लीनियर ग्राफ है, दिख रहा होगा आपको। यहां पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप रेजिस्टेंस को मॉडल करोगे, इस रेजिस्टेंस को क्या लिखोगे? ग्राफ से देख रहे हो 10 वोल्ट के कॉरस्पॉन्डिंग करंट कितना, ग्राफ से कैसे निकालते हो वैल्यू? 10 वोल्ट है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ले जाओ, देख लो करंट कितना, डिवाइड को 10/2 कितना आ रहा, देख लो कितना आएगा, 10/2 कितना आएगा 5। अगर आप इस पॉइंट पे भी मॉडल करना चाहोगे एलिमेंट को, इस पॉइंट पे भी रेजिस्टर को मॉडल करना चाह रहे हो, तो देखो यहाँ पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग मान लो ये 20 वोल्ट आ रहा है, 20 वोल्ट, ये डबल हुआ ना तो ये भी डबल होगा लीनियर में, ये भी कितना हो जाएगा 4 एम्पियर। आप यहां पे भी अगर इसको मॉडल कर रहे हो तो इस आर की वैल्यू चेंज नहीं होगी, जरा देखो अभी भी कितना आएगा 5 वोल्ट। नीचे आ जाओ, 5 वोल्ट पे सर मॉडल करें, 5 वोल्ट पे देख लो, ये हाफ हुआ, ये भी हाफ हो जाएगा। यहां पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग, इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग यहां भी मॉडल करोगे तो कितना लिखोगे 5/1। ये बताओ ये वैल्यू कहीं भी चेंज हुई क्या? ये लीनियर हो गया, ये लीनियर एलिमेंट हो गया, जो कि होता है आपका सीरीज ब्रांच पैरामीटर्स, सीरीज ब्रांच पैरामीटर्स। बट मैं किसकी बात कर रहा हूं? नॉन लीनियर। भैया सैचुरेशन आएगा, नॉन लीनियर का मतलब कुछ इस तरह से, ये अब इसको अलग अलग जगह तुम मॉडल करोगे तो हर जगह वैल्यू अलग अलग आएगी। मैं इसको यहां पे मॉडल कर लूं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मान लो यहां पे है, मान लो यहां पे मॉडल कर लेता हूं इसको, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहां पे जब करंट देखोगे तो मान लो 0.5 एम्पियर है, तो यहां पे हो जाएगा 10/0.5, ये हो जाएगा 20 ओम। क्लियर है? हाँ सर। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जब मॉडल करोगे यहां पे रेड वाला इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहां वोल्टेज कितना है 20 है, ये तो 2 एम्पियर से कम होगा, इसको मैं मान लेता हूं 1.5। यहां क्या लिखोगे 20/1.5, 200/15। बताइए ये वैल्यू सेम रही क्या? एक बार देख के बताइए, ये वैल्यू सेम रही क्या? नहीं। तो ये किसकी बात हो रही है? रेड वाला नॉन लीनियर, ये वैल्यू चेंज होगी, लीनियर में चेंज होगा क्या? नहीं। तो सेम मैं यहां पे वही चीज आपको बता रहा हूं, वही चीज यहां पे बता रहा हूं, ये है आपके नॉन लीनियर पैरामीटर्स, है ना। आप कुछ भी मॉडिफिकेशन करोगे ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये नॉर्मल रेजिस्टर रिएक्टर नहीं है, ये जो है ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब यहां पे देखिए, यहां पे छेड़छाड़ किसके साथ की गई है? जो आपके दो आइडेंटिकल ट्रांसफॉर्मर डायमेंशंस में, एक 0.8 mm थिक है, 0.8 mm थिक है, दूसरा 1.2 mm थिक है, ठीक है। फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, रिलेटिव परमिबिलिटी, कुछ के बारे में कुछ बोला गया है क्या? नहीं। जब किसी के बारे में मशीन हो, पावर सिस्टम, जब सवाल पूछा गया हो, किसी के बारे में कोई मेंशन ना किया गया हो, तो बाय डिफॉल्ट उसको कांस्टेंट मान, तो हम उसे कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं कि भैया मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, तो सारी चीजें बीएम है, रिलेटिव परमिबिलिटी, ये कांस्टेंट ही, इसको चेंज नहीं किया गया। चेंज किसको किया गया? बस थिकनेस ऑफ लेमिनेशन को। यहां से दिख रहा है। अब थिकनेस ऑफ लेमिनेशन से किसको फर्क पड़ेगा? तो आपने शायद पढ़ा हो एडी करंट लॉस
एडी करंट लॉस T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर होता है। ये टी क्या है? दैट इज थिकनेस ऑफ लेमिनेशन, थिकनेस ऑफ लेमिनेशन, ये सबने जानते होंगे। तो थिकनेस ऑफ लेमिनेशन अगर यहां से 0.8 mm से 1.2 कर दिया, मतलब ये बढ़ाया गया है, तो ऑब्वियस एडी करंट लॉस बढ़ेगा। एडी करंट लॉस बढ़ने का मतलब जो हमारा कोर लॉस है, कोर लॉस है, ये क्या हो गया? बढ़ गया। कोर लॉस को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इससे एक तरह से कोर लॉस बढ़ गया, मतलब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर लॉस बढ़ गया, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर लॉस बढ़ गया। भैया कोर लॉस बढ़ गया कैसे दिखाओगे? इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर लॉस बढ़ जाए, शंट ब्रांच है। तो वोल्टेज बाय डिफॉल्ट हम कांस्टेंट ही लेंगे भैया, वोल्टेज के साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं करते हम लोग, ये वोल्टेज कांस्टेंट। तो ये जो कोर लॉस आप लिखोगे वी स्क्वायर अपॉन आर सी, ये कोर लॉस बढ़ गया है। ध्यान से देखिएगा, कोर लॉस बढ़ गया क्यों? थिकनेस ऑफ लेमिनेशन बढ़ा दिया गया, थिकनेस ऑफ लेमिनेशन बढ़ाने से कोर लॉस बढ़ा। अब ये रजिस्टर है जो पावर एब्जॉर्ब कर रहा है वो बढ़ना चाहिए, तो कैसे बढ़ा? तो पीसी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आरसी। सर ऐसे क्यों लिख दिया? आई स्क्वायर आर क्यों नहीं? भाई ये पैरेलल सर्किट है एक तरह से, ये शंट ब्रांच की बात कर रहे हैं और अपन कांस्टेंट किसको लेकर चले? एक सप्लाई वोल्टेज को, ठीक है। तो सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट है, ये इसके अक्रॉस आ रहा है, तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखोगे आप? वी स्क्वायर अपॉन आरसी। मैं आरसी लिखता हूं, मैं आरएम लिख दूं, यहाँ पे आरएम दिया हुआ है तो मैं इसको आरएम कर दूं, ठीक है, ये आरएम। तो ये पावर लॉस बढ़ गया, तो इसका मतलब ये वैल्यू कम होगी। सप्लाई वोल्टेज तो कांस्टेंट ना, ये वैल्यू कम। देखा यहाँ पे कोर लॉस से फर्क पड़ा तो आरएम कैसे चेंज हो गया? क्यों? नॉन लीनियर पैरामीटर्स, प्रॉपर्टी बस शो करने के लिए लगाया हमने, ये प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ये एक्चुअल रजिस्टर रिएक्टर नहीं है, ध्यान रखिएगा हम हिसाब से, है ना। तो आरएम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। किसका? 1.2 mm वाला का आरएम कम होगा, यानी वाई वाले का। एक एक्स का कितना है? आरएम ऑफ वाई क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, किससे? आरएम ऑफ एक्स। एक्सएम क्या होगा? एक्सएम के बारे में हम बोल सकते हैं लगभग समान होगा, क्योंकि और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। तो एक्सएम समान देखो कहां कहां है, यहां पे समान है, यहां पे समान है। एक्सएम वैल्यू आर बोथ लाइकली टू बी इक्वल, बट आरएम ऑफ एक्स इज लाइकली टू बी हायर देन आरएम ऑफ वाई। ये हो गया आपका एक्यूरेट आंसर। एक्स वाला वाई से ज्यादा, एक्स वाला वाई से ज्यादा। बातें क्लियर समझ में आ रही है? एक्स वाला वाई से ज्यादा, ये चीजें समझ में आ रही है। सारी चीजों को इंटर रिलेट करना सीखो बेटा, है ना। मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं कि भैया ए और बी टिक कर लो या सी टिक कर लो, इस तरह से नहीं बता रहा हूं मैं, चीजों को अंदर तक बता रहा हूं आपको कि आगे कुछ इस तरह से क्वेश्चंस बने तो आपको दिक्कत ना जाए। ऐसे नहीं कि मैं बताया खोला क्वेश्चन बताया कि भैया इसको बी मार लो, इसने एडी करंट लॉस के बारे में बोला है बस वो बी मार लो। ये चीजें मैंने पूरी एलिब्रेट की है, लीनियर नॉन लीनियर आपको अच्छे से समझाया है। आई होप समझ में आ गया हो, नहीं समझ में आया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो को